दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के 10 सबसे ऊंचे और लंबे इंसानों के बारे में। दोस्तों, हमारी धरती पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अनोखी खूबियों से इतिहास में जगह बनाई है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 10 इंसानों की जिन्होंने अपनी असाधारण लंबाई से इतिहास के पन्नों में सबसे लंबे इंसान होने का खिताब दर्ज कराया है। आपने अवतार मूवी में वो बड़े बड़े किरदार देखे होंगे जिनकी हाइट एक सामान्य इंसान से दोगुनी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं असली दुनिया में भी ऐसे लोग थे जिनकी लंबाई ने हर किसी का ध्यान खींचा। ये लोग फिल्मों की तरह नीले रंग के तो नहीं थे, लेकिन उनकी ऊंचाई इतनी थी कि उन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भले ही ये 10 लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास में सबसे लंबे इंसानों के तौर पर दर्ज हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि वो 10 लोग कौन हैं जो दुनिया के सबसे लंबे लोगों के रूप में प्रसिद्ध हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सैंडी एलन। एक ऐसी लड़की जिसकी लंबाई ने उसे बाकी सभी से बिल्कुल अलग कर दिया। 18 जून 1955 को अमेरिका के इंडियाना में जन्मी सैंडी एलन बचपन में एक सामान्य बच्चे की तरह ही दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी लंबाई में असाधारण वृद्धि होती गई और यह वृद्धि धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगी। क्या आप सोच सकते हैं, एक लड़की जिसकी लंबाई इतनी बढ़ जाए कि वह 7 फुट 7 इंच की हो जाए? सैंडी एलन के साथ यही हुआ। उनकी इस अद्भुत ऊंचाई का कारण था एक दुर्लभ स्थिति जिसे जिगेंटिज्म कहते हैं। यह स्थिति उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर के कारण हुई थी, जो अनियंत्रित ग्रोथ हार्मोन पैदा कर रहा था। इससे सैंडी की लंबाई तेजी से बढ़ती रही और वह इस अनोखी ऊंचाई तक पहुंच गई। इतनी ऊंचाई ने सैंडी की जिंदगी को एक चुनौतीपूर्ण सफर बना दिया। चाहे चलना हो, बैठना हो या किसी भी सामान्य चीज को करना हो, सैंडी के लिए सब कुछ एक जद्दोजहद बन चुका था। उनकी लंबाई ने उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। लोगों की निगाहें हमेशा उनके कद पर टिकी रहती, लेकिन सैंडी ने अपनी इस असाधारण ऊंचाई को कभी भी अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी अनोखी पहचान के साथ दुनिया भर में लोगों के दिलों में जगह बनाई। 20 अगस्त 2008 को 53 साल की उम्र में सैंडी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी यादें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि कैसे एक इंसान अपने सबसे बड़े संघर्ष को अपनी ताकत बना सकता है। नंबर 2, डॉन क्विलर। डॉन क्विलर, जिनकी ऊंचाई ने उन्हें न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, बल्कि लोगों के दिलों में भी हमेशा के लिए जगह बना दी। 1 सितंबर 1925 को जन्मे डॉन का कद भी सामान्य बच्चों जैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी लंबाई में तेजी से बदलाव आना शुरू हुआ। डॉन क्विलर की ऊंचाई 8 फुट 2 इंच तक पहुंच गई और यह असाधारण कद उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे लोगों में शामिल कर गया। डॉन की इस अनोखी लंबाई का कारण भी एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति थी जिसे जिगेंटिज्म कहा जाता है। इस स्थिति ने उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करना मुश्किल कर दिया, जिससे उनकी हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि सामान्य से कहीं अधिक हो गई। इस कद ने उन्हें कई चुनौतियों का सामना कराया, चाहे वह साधारण दरवाजों से गुजरना हो या फिर सामान्य बिस्तर पर आराम करना। हर चीज डॉन के लिए कठिन होती जा रही थी, लेकिन उनकी ऊंचाई ने उन्हें खास पहचान दिलाई। 1970 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें आधिकारिक रूप से दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी। डॉन क्विलर का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उनकी लंबाई की वजह से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। फिर भी डॉन ने अपनी इस अद्वितीयता को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। डॉन क्विलर का निधन 26 फरवरी 1981 को 55 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि असाधारण शारीरिक विशेषताओं के बावजूद भी इंसान की असली ताकत उसकी मानसिकता और संघर्ष करने की क्षमता में होती है। डॉन ने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया, भले ही उनकी लंबाई ने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया था। नंबर 3, एडवर्ड बोफ्रे। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल अपने असाधारण कद के लिए बल्कि अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी जाना जाता है। 28 जनवरी 1881 को कनाडा के एक छोटे से गांव में जन्मे एडवर्ड की ऊंचाई ने जल्दी ही सभी का ध्यान खींचा। जब वह सिर्फ 12 साल के थे, तब उनकी लंबाई 6 फुट 3 इंच हो गई थी और बाद में वह 8 फुट 3 इंच तक पहुंच गए, जो उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे लोगों में से एक बना गया। का कारण था एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति जिसे जिगेंटिज्म कहा जाता है। इस स्थिति ने न केवल उनके कद को बढ़ाया, बल्कि उनके जीवन को भी एक अनोखा मोड़ दिया। उनकी ऊंचाई ने उन्हें सर्कस और शो व्यवसाय में एक खास पहचान दिलाई।
एडवर्ड बोपरे ने अपने विशाल कद का उपयोग करते हुए एक सफल सर्कस कलाकार और पहलवान के रूप में नाम कमाया। वह सर्कस के मंच पर हाथियों और अन्य बड़े जानवरों के साथ प्रदर्शन करते थे, जिससे दर्शक उनकी शक्ति और ऊंचाई से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उनकी लंबाई ने उन्हें कई शारीरिक चुनौतियों का सामना कराया। चलने में कठिनाई, सामान्य जीवन में बाधाएं, इन सभी ने एडवर्ड के जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी असाधारणता को एक ताकत में बदल दिया। एडवर्ड बोपरे का निधन 3 जुलाई 1904 को मात्र 23 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। उनकी अनोखी पहचान और साहस यह दर्शाता है कि कैसे कोई अपनी असाधारणता को अपनाकर जीवन को पूरी तरह से जी सकता है। नंबर 4, फ्रांज विंकलमायर। फ्रांज विंकलमायर, जिनकी लंबाई ने उन्हें न केवल एक रिकॉर्ड होल्डर बनाया, बल्कि एक किंवदंती भी बना दिया। 25 अक्टूबर 1951 को ऑस्ट्रिया में जन्मे फ्रांज की ऊंचाई ने उन्हें एक अनोखे सफर पर डाल दिया। उनकी लंबाई 8 फुट 2 इंच थी और यह विशेषता उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए काफी थी। फ्रांज का जीवन भी असाधारण था, लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। जब उनकी ऊंचाई बढ़ने लगी तो उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। फ्रांज ने अपने विशाल कद का उपयोग करते हुए खेलों में भाग लिया और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उनकी उपस्थिति ने उन्हें कई जगहों पर चर्चित बना दिया। उनकी ऊंचाई के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं, जैसे जोड़ों का दर्द और सामान्य गतिविधियों में कठिनाई। लेकिन फ्रांज ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कद को एक ताकत में बदल दिया और लोगों को प्रेरित किया। फ्रांज विंकलमायर ने अपनी जीवन यात्रा में दिखाया कि भले ही ऊंचाई के साथ चुनौतियां आती हैं, लेकिन यदि हम अपने संघर्षों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फ्रांज विंकलमायर का निधन 1999 में हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी अद्वितीयता, साहस और संघर्ष यह दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ बना सकता है। नंबर 5, जॉन रोगन। जॉन रोगन, जिनकी कहानी असाधारणता और संघर्ष से भरी है। 16 मई 1868 को अमेरिका के टेनेसी में जन्मे जॉन की लंबाई एक चौंका देने वाली 8 फुट 9 इंच थी, जो उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे व्यक्तियों में शामिल करती है। लेकिन उनकी ऊंचाई केवल एक संख्या नहीं थी, यह उनके जीवन की कई कठिनाइयों का प्रतीक भी थी। जॉन की ऊंचाई का कारण था जाइगेंटिज्म, एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति जिसने उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस स्थिति के कारण वह 1 साल तक खड़े नहीं हो सके। उनकी हड्डियों का असामान्य विकास उन्हें चलने में असमर्थता देता था, जिससे उनका जीवन बेहद कठिन हो गया था। फिर भी जॉन रोगन ने अपने अनोखे कद को अपने आत्मविश्वास और साहस में बदल दिया। उनकी कहानी न केवल उनकी लंबाई की है, बल्कि यह इस बात की भी है कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों को स्वीकार कर लोगों को प्रेरित किया। 12 सितंबर 1905 को जॉन रोगन का निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी एक प्रेरणा है। उनकी अद्वितीयता और साहस हमें यह सिखाते हैं कि भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, आत्मविश्वास और दृढ़ता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नंबर 6, बर्नार्ड कॉइन। एक ऐसा नाम जो न केवल ऊंचाई में बल्कि जीवन के संघर्ष में भी अनोखा है। 27 जनवरी 1897 को अमेरिका के आयोवा में जन्मे बर्नार्ड की ऊंचाई एक चौंका देने वाली 8 फुट 2 इंच थी। उनकी यह लंबाई उन्हें न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे व्यक्तियों में शामिल करती है, बल्कि एक अद्भुत कहानी का भी हिस्सा बनाती है। बर्नार्ड की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। जब वह छोटे थे तो उनके परिवार ने देखा कि उनका कद तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह वृद्धि केवल गर्व का विषय नहीं थी, यह उनके जीवन में कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनी। उनकी असाधारण ऊंचाई ने उन्हें चलने फिरने में कठिनाई दी और उन्हें हमेशा लोगों की नजरों का केंद्र बना दिया। फिर भी बर्नार्ड ने अपने अद्वितीय कद को एक ताकत में बदल दिया। उन्होंने सर्कस में प्रदर्शन किया, जहां लोग उनकी विशालता देखकर दंग रह जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य आकार के लोगों के बीच से उठता था, वह अपनी उपस्थिति से सभी का ध्यान खींचता था। दर्शक उनकी ताकत और साहस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बर्नार्ड कॉइन का निधन 1974 में हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी अद्वितीयता और साहस यह दर्शाते हैं कि हम सभी में कुछ खास है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। बर्नार्ड की ऊंचाई ने उन्हें एक खास पहचान दी, लेकिन उनकी मानसिक ताकत ने उन्हें सच्चे अर्थों में एक किंवदंती बना दिया। नंबर 7, वेनु मिलिरिन। वेनु मिलिरिन, एक नाम जो केवल ऊंचाई का प्रतीक नहीं, बल्कि असाधारणता और साहस का उदाहरण है। 20 फरवरी 1909 को फिनलैंड में जन्मे वेनु की लंबाई ने
उन्हें विश्व के सबसे ऊंचे व्यक्तियों में शामिल किया। उनकी ऊंचाई एक अद्भुत 8 फुट 3 इंच थी। इस कद ने न केवल उन्हें ध्यान आकर्षित किया, बल्कि उनके जीवन को एक अनोखे मोड़ पर भी ला खड़ा किया। जब वैन्यू बड़े हो रहे थे तो उनकी बढ़ती ऊंचाई ने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न की। चलने में कठिनाई, लोगों की जिज्ञासु निगाहें और रोजमर्रा के जीवन में बाधाएं उनके लिए सामान्य थीं। लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने जीवन को एक चुनौती के रूप में लिया और इसे एक ताकत में बदल दिया। वैन्यू ने अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए विभिन्न सर्कस शो और प्रदर्शन में भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह केवल एक प्रदर्शनकारी नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास से सबको प्रेरित किया। हर बार जब वह मंच पर आते तो लोग उनकी विशालता को देखकर दंग रह जाते और यही उनकी विशेषता बन गई। वैन्यू का निधन 1963 में हुआ। उनकी ऊंचाई ने उन्हें एक पहचान दी, लेकिन उनका साहस और जज्बा उन्हें सच्चे अर्थों में एक किंवदंती बना देता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भले ही हमारे पास चुनौतियां हों, लेकिन हमें अपने अद्वितीय गुणों को अपनाना चाहिए और हर हाल में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 8, लियोनिड स्टडनिक। लियोनिड स्टडनिक, जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। 5 अगस्त 1970 को यूक्रेन में जन्मे लियोनिड की ऊंचाई एक असाधारण 8 फुट 5 इंच थी, जो उन्हें विश्व के सबसे लंबे व्यक्तियों में से एक बनाती है। उनकी यह अद्वितीयता न केवल उनके लिए एक पहचान बन गई, बल्कि यह उनके जीवन को भी एक अद्भुत यात्रा में बदल दिया। लियोनिड की लंबाई का कारण था एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति, जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है। इस स्थिति ने उनके शरीर के विकास को असामान्य रूप से प्रभावित किया, जिससे वे अपनी किशोरावस्था में ही बेहद लंबे हो गए। लेकिन यह वृद्धि केवल एक अद्भुत तथ्य नहीं थी, यह उनके जीवन को कई कठिनाइयों से भी भर देती थी। वह अपनी ऊंचाई के कारण अक्सर असामान्य नजरों का सामना करते थे और इसने उन्हें सामाजिक जीवन में कई बाधाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। फिर भी लियोनिड ने अपने अद्वितीय कद को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन में सर्कस और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया, जहां उनकी उपस्थिति ने सभी को चकित कर दिया। दर्शकों की भीड़ उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आती थी और उनके विशाल कद ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दी। लियोनिड स्टाडनिकी का निधन 2014 में हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी एक प्रेरणा बनी हुई है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि असाधारणता में भी एक गहरी ताकत होती है और हम सभी में कुछ खास है जो हमें अनूठा बनाता है। नंबर 9, सुल्तान कोसेन। सुल्तान कोसेन। उनका जन्म 10 दिसंबर 1982 को तुर्की के खूबसूरत मार्दिन शहर में हुआ। लेकिन सुल्तान की पहचान केवल उनके जन्म के दिन से नहीं है। उनकी असाधारण लंबाई ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। वह हैं दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति, जिसकी ऊंचाई है 8 फीट 2.8 इंच 251 सेंटीमीटर। आप सोच रहे होंगे क्या ये सच है? लेकिन यह सच है। सुल्तान की यह लंबाई उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन के कारण है, जिसे एक्रोमेगाली कहा जाता है। यह स्थिति उनके जीवन में कई चुनौतियां लेकर आई, जैसे चलने में कठिनाई और सामान्य जीवन की जद्दोजहद। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुल्तान ने अपनी लंबाई को केवल एक बाधा के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे एक अवसर में बदल दिया। मॉडलिंग में कदम रखा, विभिन्न टीवी शो में हिस्सा लिया और अपनी अनोखी कहानी को दुनिया के सामने रखा। उनका आत्मविश्वास और मुस्कान हर दिल को छू गई। वह न केवल एक रिकॉर्ड धारक थे, बल्कि एक सच्चे प्रेरणा स्रोत भी। लेकिन हर रोमांचक कहानी का एक अंत होता है। सुल्तान कोसेन का निधन 2023 में हुआ, जिससे उनके अद्भुत सफर का अंत हुआ। हालांकि उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि लंबाई केवल एक संख्या है, सच्ची महानता हमारे मनोबल में होती है। सुल्तान का जीवन इस बात का सबूत है कि किसी भी कठिनाई को पार करके हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। नंबर 10, रॉबर्ट वाडलो। रॉबर्ट वाडलो, एक ऐसा नाम जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं, बल्कि उनकी अभूतपूर्व लंबाई से भी होती है। रॉबर्ट का जन्म 22 फरवरी 1918 को अल्टन, इलिनॉइस, अमेरिका में हुआ था। लेकिन उनका जीवन किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं है। रॉबर्ट वाडलो ने दुनिया में सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी लंबाई थी 8 फीट 11.1 इंच 272 सेंटीमीटर, जो अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। रॉबर्ट की इस अद्भुत लंबाई का कारण था उनके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड का अत्यधिक सक्रिय होना, जिसके कारण उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अनियंत्रित हो गई थी। यह स्थिति उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी, लेकिन रॉबर्ट ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करते थे। रॉबर्ट का जीवन जितना अनोखा था, उतनी ही अद्भुत थी उनकी कहानी।
अपने कद काठी के बावजूद वे एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते रहे। वे स्कूल गए, दोस्तों के साथ समय बिताया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिया। उन्होंने कई मौकों पर पब्लिक अपीयरेंस दिए और अपने अनोखे कद से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व उतना ही बड़ा था जितना उनका कद, और उनकी सादगी ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन हर महान कहानी की तरह रॉबर्ट वार्डलो की भी एक दुखद अंत था। 27 जून 1940 को 22 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जब एक संक्रमित पैर के घाव ने उनके जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी अद्वितीयता और उनका संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। रॉबर्ट वार्डलो ने अपने जीवन में साबित कर दिया कि महानता कद में नहीं, बल्कि उस साहस और संकल्प में है जो हम चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसा कि मैंने बताया था, सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए इसी तरह की और दिलचस्प वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।